जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग धातु कर्म को समझते हैं, यानी कि मेटलर्जी को समझते हैं। तो मेटलर्जी क्या होता है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण एवं शुद्धिकरण की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाता है। मतलब कि इस अयस्क क्या होता है कि वह खनिज, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में, अधिकतम मात्रा में धातु पाया जाता है, वह अयस्क कहलाता है। तो धातु जो है अयस्क में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, उसके साथ कई प्रकार के अपद्रव्यों मतलब कि अपशिष्ट पाए जाते हैं। उससे शुद्धिकरण के लिए वो अयस्क से धातु को निकालने की प्रक्रिया को, उसे धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म में कई सारे प्रक्रिया विधि आती है, जिसमें पहला हम देखते होते हैं कई सारे अपद्रव्य होते हैं। तो उसमें पहला हम देखते हैं गेंग क्या होता है? तो अयस्क में क्या होता है? अयस्क के साथ कई प्रकार की आवासनीय पदार्थ, मतलब कंकड़ पत्थर बालू, मतलब कि अयस्क में कई प्रकार की कंकड़ पत्थर बालू मतलब आवासनीय पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गेंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गेंग कहलाते हैं। अयस्क मुक्त अवस्था में तो नहीं रहता है, वो मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं, पृथ्वी के परत के नीचे दबे रहते हैं। उसमें बालू कंकड़ पत्थर ये सभी चीज़ जो पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गेंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गेंग कहलाते हैं। आगे आता है इसका कि अयस्क का सांद्रण, यानी ड्रेसिंग ऑफ द ओर, मतलब अयस्क का सांद्रण, ड्रेसिंग ऑफ द ओर। तो ड्रेसिंग ऑफ द ओर में क्या होता है? तो अयस्क में उपस्थित जो बेकार पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, आवासनीय पदार्थ है, उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण कहते हैं। मतलब उसको दूर करने की प्रक्रिया को, हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अगला आता है निस्तापन। क्या आता है? निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या होता है? अयस्क को मतलब कि वायु की अवस्था, हवा की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे ताप पर गर्म करने से वो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निस्तापन बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। मतलब अयस्क को उसके उच्च ताप पर लेकिन करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में अगर अयस्क को गर्म करेंगे, यानी कि द्रवणांक के नीचे ताप पर वायु को अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो वो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो ऐसी प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। आइए देखते हैं भर्जन। तो भर्जन क्या होता है? जस्ट निस्तापन को उल्टा होता है। निस्तापन में क्या होता था कि हवा की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करते थे और धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करते थे। लेकिन भर्जन में ऐसा नहीं होता है। इसमें धातु की अनुपस्थिति है, लेकिन भर्जन में अयस्क को तो गर्म करेंगे, लेकिन वायु की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में। तब वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को उसके उच्च ताप पर, उसके द्रवणांक से नीचे वायु की उपस्थिति में धातु अयस्क को गर्म करते हैं और धातु ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। निस्तापन में वायु को अनुपस्थिति में और भर्जन में वायु की उपस्थिति में। निस्तापन में वायु रहेगा गर्म करने के टाइम में, लेकिन निस्तापन में हवा नहीं रहेगा, लेकिन भर्जन में हवा रहेगी। आइए देखते हैं आगे गालक यानी फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है? वह पदार्थ जिसे निस्तापित या भर्जित अयस्क को कोक एवं कोक के मिश्रण को गर्म किया जाता है। तो ये पदार्थ गालक कहलाता है। ये गालक से क्या होता है
कि जो अगलनीय पदार्थ मौजूद है अयस्क में, जो अगलनीय पदार्थ मौजूद है, जो गलता नहीं है, तो वो उससे क्या होता है, वो दूर हटाया जाता है, दूर अयस्क से उसको हटाया जाता है, गलनीय पदार्थ इससे दूर हट जाता है, इसे अयस्क का सांद्रण होता है। आगे आता है धातुमल स्लेग। धातुमल क्या होता है? धातुमल जो है ये द्रावक अयस्क में उपस्थित जो लिक्विड फॉर्म में अयस्क है, जो लिक्विड फॉर्म में अयस्क है उपस्थित अद्रावणशील जो गलनीय नहीं है, अद्रावणशील अपद्रव्यों के साथ संयोग करके वह द्रवणशील पदार्थ में बदल देता है, तो ऐसी पदार्थ धातुमल कहलाता है। ऐसी पदार्थ क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रगलन। प्रगलन क्या होता है? तो धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गरम करके उसे धातु में बदलने की परिवर्तित करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। अब आता है धातु कर्म के उपकरण, मतलब कि धातु कर्म जो है, धातु जो हम प्राप्त करेंगे उसकी क्या क्या प्रक्रिया है। तो पहला इसमें प्रक्रिया आता है अयस्क का सांद्रण, जो हम लोग पढ़े हैं, अयस्क का सांद्रण। दूसरा आता है सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित जो अयस्क सांद्रण हो चुका है, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। तीसरा आता है धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, धातु के ऑक्साइड से धातु को निकालना। और चौथा आता है जो धातु निकला है उसका शुद्धिकरण, धातु को शुद्ध करना। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे धातु का सांद्रण क्या होता है इसको समझाएंगे। जय हिंद।